के साथ इस बुलेटिन की शुरुआत करेंगे नर्मदापुरम से, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंच चुकी है। आक्रोश यात्रा का कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया है। सभा के दौरान कांग्रेस नेताओं ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी ने तंज कसते हुए प्रधानमंत्री मोदी को बिन बेगम का बादशाह तक कह डाला है। बिना बेगम का बादशाह। कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा के दौरान गुटबाजी भी देखने को मिली। जैसे ही यात्रा आम सभा स्थल पर पहुंची तो मंच पर चढ़ने पर कार्यकर्ताओं में विवाद हो गया। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि उनके साथ भेदभावपूर्ण रवैया अपनाया गया है। जो दिल्ली का बादशाह है उससे कुछ उम्मीद करना बेकार है कि 15 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ जाएंगे बिन बेगम का। उससे उम्मीद करना बेकार है कि अगर महिलाओं की सुरक्षा का ध्यान मध्य प्रदेश में और देश में नहीं हो रहा है तो ये उसका कसूर नहीं है, उसके सोच का कसूर है। तो सुना आपने, बिन बेगम का बादशाह कहा गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को। यह घटना है नर्मदापुरम की, जहां कांग्रेस की जन आक्रोश यात्रा पहुंची। जन आक्रोश यात्रा में कांग्रेसियों में खासा उत्साह दिखाई दिया और भारी संख्या में वो पहुंचे। यहां कुछ गुटबाजी भी देखने को मिली। कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे गुटों के ऊपर आरोप भी लगाया कि हमें मौका नहीं, अवसर नहीं दिया गया मंच पर। और इसी बीच पूर्व मंत्री ने ये तंज कसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर। बीजेपी प्रवक्ता गुलरेज शेख हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, सुरेश पचौरी जी ने अजीबोगरीब बयान दे डाला है, क्या होगी आपकी प्रतिक्रिया? बिन बेगम का बादशाह प्रधानमंत्री मोदी को कहा है। देखिए, वैसे तो बदतमीजी जो है वो कांग्रेस की रग रग में भरी हुई है और बदतमीजी और कांग्रेस पार्टी एक दूसरे के पर्याय है। लेकिन यहाँ पर आप समझिए कि जो सुरेश पचौरी ने कहा है, सुरेश पचौरी आउट ऑफ मीडिया चल रहे हैं, आउट ऑफ लाइमलाइट चल रहे हैं, कोई फर्क नहीं है उनकी। तो हेडलाइन हंटिंग के लिए आज मैं और आप उनके विषय में बात कर रहे हैं, इसलिए ये बयान दिया गया है ताकि कुछ न कुछ तवज्जो हो उनको मिले। लेकिन ठीक है, उन्होंने बोला है तो फिर जवाब भी सुने और जवाब के साथ हमारे सवाल का जवाब दे कि ये मोदी जी बेसिकली प्रचारक है, इसलिए वो बिना बेगम के हैं, क्योंकि वो प्रचारक है। वो प्रचारक जो होते हैं वो गलत नहीं होते हैं। मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आपका जो राजकुमार है वो तो प्रचारक भी नहीं है, राहुल गांधी की क्या समस्या है कि बिना बेगम के चल रहे हैं? क्या इसका जवाब दे। आक्रोश यात्रा में आपको क्या लगता है कि ऐसे बयान देकर माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है, या जन आक्रोश यात्रा के रिस्पांस को लेकर भी आप क्या कहना चाहेंगे गुलरेज जी? देखिए, जन आक्रोश यात्रा तो शुरू दिन से ब्लॉक हुई है। चाहे राजनगर देख लें, चाहे आप ग्वालियर देख लें, चाहे आप बड़वानी देख लें, जिस प्रकार से झूठम प्रचार हुई है आपस में कांग्रेसियों की, तो वो तो कांग्रेस कार्यकर्ता आक्रोश यात्रा में तब्दील हो चुकी है। लेकिन ये जो है ना, ये खुद को हेडलाइन में लाने की कोशिश है, क्योंकि सुरेश पचौरी नाम मध्य प्रदेश भूल चुका है, वो कांग्रेसी भी भूल गए हैं। गाइडलाइन इतने हो चुके हैं कि कहीं उनकी नहीं चल रही, तो ये एक हेडलाइन हंटिंग है। लेकिन अब चूंकि उन्होंने एक बात कही तो मैंने तो जवाब दे दिया कि बिना बेगम के क्यों है, क्यों प्रचारक है, और ग्रस्त नहीं होते प्रचारक हमारे। लेकिन राहुल गांधी की क्या समस्या है वो पता लगा। बिल्कुल आपके सवाल का जवाब ले लेते हैं सीधा। कांग्रेस से डॉक्टर राम पांडे जुड़ गए हैं। राम पांडे जी, सुरेश पचौरी जी ने कहा है बिन बेगम का बादशाह, गुलरेज जी भी कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी भी बिन बेगम के बादशाह हैं। आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी? आपको नहीं लगता कि ये चूक हो गई, फिर से एक बार जुबान फिसल गई? नहीं, जहाँ तक मैंने पढ़ा लिखा है और समझा है वो ये है कि हिंदू धर्म में 7 फेरे लेने के बाद, 7 वचन लेने के बाद तो पत्नी को छोड़ा नहीं जाता है, और उसमें यही बोला जाता है कि मैं जिंदगी भर आपका साथ निभाऊंगा। लेकिन जब आपने पत्नी के साथ जो वचन लिया था जिंदगी भर साथ निभाने का, आपने पत्नी को धोखा दे दिया। अब जो इंसान पत्नी को धोखा दे सकता है वो तो देश को धोखा दे ही सकता है ना। और धोखा देने के बाद जनता को बताया नहीं, और जब आप चुनाव लड़ते थे तो उसमें आप मेंशन नहीं करते थे। जब ये बात धीरे धीरे कांग्रेस पार्टी में आई, मीडिया में आई, तब आपने बताना शुरू कर दिया। ठीक है। और राहुल जी की सुनिए, मैं बता रहा हूँ। हाँ, राहुल जी ने हिंदू
विवेकानंद भी होते हैं, अब्दुल ठीक है, मैं कलाम भी होते हैं। समझ गया सर, समझ गया मैं। आप एक चीज बताइए कि क्या चुनाव में अब इसी आधार पर लड़ा जाएगा? कांग्रेस इसी तरह सत्ता में मध्य प्रदेश की वापस आएगी कि बिन बेगम का बादशाह कहकर? क्या महंगाई, रोजगार, भ्रष्टाचार या कोई अन्य मुद्दे नहीं है, यानी सब कुछ चंगा चल रहा है भारतीय जनता पार्टी की शासनकाल में मध्य प्रदेश में, कि अब व्यक्तिगत टिप्पणियां हो रही? सुरेश पचौरी जी ने जब से जन आक्रोश यात्रा की है तब से वो 50 घंटे का भाषण दे चुके हैं। अब 50 घंटे में ये 1, 2, 5 सेकंड की लाइन है, तो आप बाकी के 50 घंटे का उनका भाषण सुनेंगे तो उसमें महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बिजली समस्या, खाद की समस्या, बीज की समस्या, पेट्रोल डीजल गैस के बढ़ते दाम, दूध दही दाल चावल पर लगाने की चीजें हैं, गरीबी बढ़ाने। नहीं, लेकिन एक चीज बताइए, क्या फिर जरूरत पड़ती है हर बार चुनाव से पहले व्यक्तिगत होने की? कहीं कुछ कहीं, मैं सिर्फ आपकी पार्टी को नहीं कह रहा हूं, अन्य दलों में भी होता है। चूंकि अभी सुरेश पचौरी जी के द्वारा हुआ, आपको क्या लगता है कि निजी बयान से हाईलाइटिंग मिलती है, जैसा कि गुलरेज शेख जी ने कहा है कि इससे फुटेज मिलती है, तो आपको लगता है फुटेज के लिए सुरेश पचौरी जी ने किया? जी केंद्रीय मंत्री रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी से राजनीति में सीनियर है। नरेंद्र मोदी जी ने तो 2002-2003 से चुनाव लड़ना शुरू किया है, उसके पहले वो राज्यसभा सांसद रहे हैं, केंद्रीय मंत्री रहे हैं, तो नरेंद्र मोदी जी से बहुत सीनियर है और नरेंद्र मोदी जी से देश और दुनिया में उनकी इज्जत ज्यादा है। सुरेश पचौरी जी को ये माना जाता है कि वो सच बोलते हैं और नरेंद्र मोदी को दुनिया में ये माना जाता है ये गुलरेज सर से आखिरी प्रतिक्रिया ले लेता हूं। नरेंद्र मोदी जी से बड़ा कद है सुरेश पचौरी जी का, आखिरी प्रतिक्रिया सर संक्षिप्त में। ये इस तरह की बातें करना नहीं चाहिए कि क्या औकात है नरेंद्र मोदी के सामने सुरेश पचौरी की, आवाम जानती है। मुझे कुछ बोलने का आवश्यकता नहीं है इस चीज के ऊपर, लेकिन अभी हमारे भाई ने राम पांडे ने बोला ये बात कि उन्होंने 50 घंटे का भाषण दिया लेकिन कोई ने दिखाया नहीं, ये एक लाइन सब दिखा रहे हैं। तो मेरी बात इसी से पुख्ता होती है कि ये हेडलाइन हंटिंग के लिए किया गया था, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। और इन्होंने भी कहा ना कि 7 फेरे लेने के बाद की बात जो कर रहे हैं, तो ये इसी भारत में हुआ है कि समाज के लिए गौतम बुद्ध ने सब कुछ छोड़ा और समाज का कल्याण किया। मोदी जी ने भी समाज के लिए अपना सर्वस्व त्याग किया है और आज देश को नंबर 1 देश बना रहे हैं दुनिया। बड़ा तर्क दिया गुलरेज जी ने। गुलरेज जी, राम पांडे जी, आप दोनों ने तार्किक बातें की अपने अपने दलों के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया। अब ये फैसला जनता के ऊपर छोड़ देते हैं कि आखिर पचौरी जी ने ये बयान क्यों दिया है, देखना होगा। लेकिन सियासी सरगर्मी गर्म है मध्य प्रदेश में।